Hey everyone, myself Professor Saurabh from Mumbai, and here in this video we'll be discussing a new part of our Chalisa series. Let's see. The buyer took delivery of 20 tables from the seller on sale or return basis without examining them. Subsequently, he sold 5 tables to his customers. Now the customers lodged a complaint of some defect in the tables. The buyer sought to return tables to the seller. Was the buyer entitled to return the tables to the seller under the provision of Sales of Goods Act 1930? सर बायर ने 20 टेबल्स खरीदी सेलर से, उसमें से 5 आगे कस्टमर को बेच दी। जो 20 खरीदी किस पे खरीदी थी? सेल और रिटर्न बेसिस पे, गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। उसने 5 टेबल आगे बेच दी। 5 टेबल आगे बेचने के बाद उसे लगा कि गुड्स में कुछ डिफेक्ट है, वो इन सारे के सारे 20 टेबल्स को रिटर्न करना चाहता है। नाउ एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट हमें आंसर करना है क्या वो इन 20 टेबल्स को रिटर्न कर सकता है। सो वी नो दैट वेरी वेल, डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्परर का ये क्वेश्चन है जो बोलता है लेट द बायर बी अवेयर, राइट। नाउ लेट द बायर बी अवेयर पर हमें सेल और रिटर्न बेसिस में एक और एडिशनल पॉइंट देखना पड़ता है कि जो बायर है वो गुड्स को रिटर्न कर सकता है until he has either accepted the goods or adopted the transaction. Accepted मतलब एक्सेप्ट मेन तो मैं देखो एक्सेप्टेड अडॉप्टेड दो ही बोलता हूँ, बुक में बहुत सारे कंडीशंस लिखे हुए, राइट। एंड जिन्होंने लेक्चर्स में से किए तो उन्हें हमने लेक्चर्स में क्लास में देखा था कैसे हम एक्सेप्टेड अडॉप्टेड के अंदर ही सारे पॉइंट्स को फिट बैठा देते हैं। तो एक्सेप्टेड मतलब सामने वाला पर्सन अपने मुंह से या अपने एक्शन से हाँ बोल रहा है कि हाँ भाई हमें ये गुड्स एक्सेप्ट करने हैं, वी विल बी एक्सेप्टिंग दिस गुड्स, ये गुड्स हमको रखने हैं जो आपने सेल और रिटर्न बेसिस पे दिए। अडॉप्शन मतलब वो कोई भी ऐसा काम कर ले जो एक ओनर ही कर सकता है, लाइक वो इन गुड्स को प्लेज कर दे, इन गुड्स को फर्दर सेल कर दे, या फिर कई बार ऐसा होता है कि गुड्स को हम रिटर्न लेने गए वो रिटर्न करने से मना कर रहा है। तो इन सारे केस में माना जाएगा कि आपको इन गुड्स को अब रखना है, चाहे आप एक्सेप्ट कर रहे हो, चाहे आप अडॉप्ट कर रहे हो, चाहे विजिट रिटर्न करने से मना कर रहे हो। इन सिचुएशन में माना जाएगा कि सिंस गुड्स आपको रखना है, यू हैव अग्रीड टू द सेल, आपने इस सेल को अग्री कर लिया एंड यहाँ पे आपको इन गुड्स को रिटर्न करने का राइट नहीं मिलता है। तो अकॉर्डिंगली इस सिचुएशन में क्या होगा, 20 में से 5 टेबल बायर ने आगे सेल कर दी। जब 5 टेबल आगे सेल कर दी तो माना जाएगा इन 5 को आपने अडॉप्ट कर लिया, इन 5 को लिए आपने ट्रांजैक्शंस को अडॉप्ट कर लिया। सो इन 5 पे ओनरशिप अब किसकी हो गई? बायर की हो गई। एंड बायर ने ओनरशिप अपने पास लेके इसको फर्दर सेल भी कर दिया, राइट। सो रिस्क एंड रिवॉर्ड फॉलोज ओनरशिप। ये 5 जो डैमेजेस है इसका लॉस तो बायर को ही बियर करना पड़ेगा। हाँ, जो 15 टेबल और पड़ी है जिनको अभी तक अडॉप्ट नहीं किया गया, एक्सेप्ट नहीं किया गया, उन्हें आप जरूर रिटर्न कर सकते हो, राइट। सो लेट्स सी। According to Section 24 of Sale of Goods Act 1930, in case of delivery of goods on approval basis, the property in the goods passes from seller to the buyer when the person to whom the goods are given either accepts them or does an act which implies adopting the transaction. या तो आपने accept कर लिया या फिर adopt कर लिया। Now, when the person to whom goods are given retains the goods without giving his approval or giving notice of rejection beyond the time fixed for return of goods, एंड इन केस नो टाइम इज फिक्स आफ्टर लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम। तो मैंने आपको बोला कि आप या तो एक्सेप्ट कर ले रहे हो, अडॉप्ट कर ले रहे हो, या फिर आप रिटर्न करने से मना कर रहे हो। नाउ इन द गिवन केस सेलर हैज गिवन 20 टेबल्स टू द बायर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, बायर रिसीव द टेबल्स विदाउट एग्जामिनिंग देम। आउट ऑफ 20 टेबल्स ही सोल्ड 5 टेबल्स टू हिज कस्टमर। इट इंप्लाइज दैट ही हैज एक्सेप्टेड 5 टेबल्स आउट ऑफ 20। ये माना जाएगा 5 टेबल आपने एक्सेप्ट कर लिए। व्हेन द बायर रिसीव्ड द कंप्लेंट ऑफ डिफेक्ट इन द टेबल, he wanted to return all the tables to the seller. Now, according to the provisions of law, he is entitled to return only 15 tables to the seller and not those 5 tables which he has already sold to his customer. These 5 tables are already accepted by him, so the buyer becomes liable under doctrine of caveat emptor. Right? Chalo, well, that's it for this video. Thank you so much, everyone. Bye bye. Take care. Jai Hind.